पता है कुछ क्या करवाया था उसमें? कुछ रिवीजन याद है नहीं है? बताओ यार। हाँ, टेंस करवाया था। टेंस में भी क्या चल रहा था? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी पहचान क्या बताई थी? टा है, टी टे है, लास्ट में या है, गा है ना, इस तरीके का। और इसके बाद और क्या बताया था? इसके 3 पार्ट बताए थे। पहला बताया था एफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया था। उसके बाद दूसरा क्या बताया था? नेगेटिव बताया था। दूसरा क्या बताया था? नेगेटिव बताया था। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बताया था? इंटेरोगेटिव बताया था। उसके बाद क्या बताया था? इंटेरोगेटिव, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था। और उसके बाद ये कराने के बाद क्या बताया था कि एक ये सब चीजों में ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? उसके बाद यही बताया था ना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है? एस और एस दिख रही है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है? डू ऑब्लिक डज दिख रहा है ना, ये बताया था। और मेन वर्ब के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था, मेन वर्ब के बारे में बताया था, ये बताया था। फिर चार्ट बनाया था सब्जेक्ट का। फिर क्या बनाया था? चार्ट बनाया था सब्जेक्ट का। तो करवाऊं पहले 10 तो 5-10 तो वो करा देती हूँ, क्या कहते हैं, सेंटेंसेस। बेटा शुभम कुछ पेजेस छोड़ो इसके लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ रिवीजन है। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बाबू दीपांशु, लिखा तो था आपने प्रीवियस क्लास में। ठीक है, दिख रहा है। तो इसी का कुछ प्रैक्टिस का देख रही थी मैं कि प्रैक्टिस में क्या कराऊं। चलो पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है, दिनेश फोन चलाता है। क्या करता है? फोन चलाता है। अब बताओ इसका क्या बनेगा? सबसे पहले तो इसमें कोई एक बच्चा ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, और उसके बाद क्या बोलते हैं। कोई बच्चा तो पहले यही बताओ। चलो कौन बताएगा? सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ यार, फिर नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इसका नेगेटिव वाला स्टार्ट कराना है। दिनेश फोन चलाता है, तो दिनेश क्या हो गया इसके अंदर? दिनेश क्या हो गया? अब दिनेश क्या है? सिंगुलर है,
तो ऑब्वियसली बात है एस और एस लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, हेल्पिंग वर्ब एस और एस। अब फोन चलाता है, चलाता है तो चलाता क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब चलाने को क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है फोन को क्या करेगा, ऑपरेट ही करेगा ना, है ना। दिनेश फोन चलाता है तो दिनेश ऑपरेट्स दी फोन। खत्म। क्या सेंटेंस बनेगा, दिनेश ऑपरेट्स दी फोन। दी लगाना ही लगाना मर्जी है, बट एक किसी थिंग के बारे में बता रहे हो तो ऑब्वियसली बात है स्पेसिफिक चीज को वो तो करोगी। नेक्स्ट इसका सेकंड वाले की मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट क्या है, अंकित। अंकित नाचता है, अंकित क्या करता है, नाचता है, तो अंकित क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, अंकित। अंकित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसी के साथ एस और एस क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। बेसिकली नाचता क्या हो गया, इसकी मेन वर्ब हो गई, है ना, क्या हो गई मेन वर्ब, मतलब कि डांस। तो यहां पर क्या आएगा, अंकित डांसेस। खत्म, डन सेंटेंस। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, उतारो फटाफट, साथ में उतारते रहो, समझते भी रहो, जहां पर अटक रहे हो, जहां लग रहा है कि हाँ नहीं हो पा रहा है इसमें ये चीज रहेगी। अब देखो एक चीज समझने वाली है कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है ना टेंस, उसके अंदर सारे एक्शंस भी देखने पड़ते हैं कि क्या एक्शंस हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, ये चीज देखनी पड़ती है। तो कुछ इसके एक्शंस भी बताऊंगी आज, जो हम एक्शन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने के लिए, नियमों को पहचानने के लिए। हो गया, ये दिनेश वाला तो हो गया होगा। मतलब इसमें बेसिकली आप लोगों को अगर ये आइडेंटिफाई करना आ रहा है ना कि मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो बहुत बढ़िया है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो टेंस है ना, वो बेसिकली थोड़ा सा डिपेंडेंट है इन चीजों पर, वो देख लेते हैं। सभी टेंसेस इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है, कुछ नियम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के। क्या, सबसे पहले है रेगुलर एक्शन, फिर नेक्स्ट है इरेगुलर एक्शन, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हैबिचुअल एक्शन। इनके ऊपर सेंटेंसेस भी लेंगे, चिंता मत करो आप। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास फ्यूचर एक्शन। मैम फ्यूचर एक्शन कैसे हो सकते हैं, सिंपल में होते हैं, ठीक है, समझ आई, दिख रहा है ना। फिर उसके बाद हमारे पास है एक्चुअल एक्शन। फिर उसके बाद है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। बहुत कम लोगों को ये चीजें पता होती है कि ऐसी भी कोई चीज आती है। उसके बाद होता है प्री प्लान्ड फ्यूचर। प्री प्लान्ड फ्यूचर, ये भी एक चीज यहां पर निकल के आती है। जो ये सब जो है, ठीक है, अब एक बार मैं इसके जो टेंस है और इसका जो रूल है वो भी, उसका भी एक चार्ट मैं आपको बनवा दूंगी, फिर उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये भी बता दूंगी। और उसके बाद फिर
मैंने सब पिछली क्लास में बता ही दिया है कि डू और डज का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। फिर कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे। बट ये सब चीजें जो होती है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये सब चीजें काम होती है। रेगुलर एक्शन क्या होता है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, देखो एग्जाम्पल मैं यही दे रही हूँ, आई गो टू स्कूल। इरेगुलर एक्शन, आई ईट गोलगप्पास वंस इन अ वाइल। दिखाई दे रहा है, वंस इन अ वाइल में कभी कभी गोलगप्पे खा लेता हूँ। हैबिचुअल एक्शन क्या है, आई डोंट लाई, ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता या मैं नहीं बोलता। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, अर्थ इज राउंड, गोल है। फ्यूचर एक्शन क्या है, आई विल मीट, ये भी सिंपल में ही बात आती है। लेकिन आप देखो यहां पर ये चीज जो है ना, ये चीजें बोल कहां रहे हो आप, प्रेजेंट में बोल रहे हो। सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रेजेंट में इस तरह की बातें भी हो सकती है। एक्चुअल एक्शन क्या है, एक्चुअल एक्शन है आई कॉल यू, ये एक्चुअल एक्शन है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, टुडेज प्रिजम्पशन, जो भी टुडेज प्रिजम्पशन होती हैं, जैसे कि रेन को रिगार्डिंग हो गया, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आता है ना, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से। प्री प्लान फ्यूचर क्या होता है, प्री प्लान फ्यूचर की मतलब ये होगा, जैसे कि आफ्टर 2025 इकोनॉमी इज डाउन, मतलब आफ्टर 2025 के बाद इकोनॉमी क्या जाएगी, डाउन जाएगी। तो ये प्री प्लान फ्यूचर है, पहले से बता रखा है कि हाँ ऐसा होगा, चाहे हो ना हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने एग्जाम्पल दिए, जरूरी नहीं है आप मेरी तरफ से कुछ भी प्री प्लान फ्यूचर का एग्जाम्पल ले सकते हो, ये नहीं कि यही लेना है यही करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। नए तरीके से पढ़ना चाहिए हर बार पढ़ाई को नए तरीके से करो। जो पुराना तरीका टीचर भी अपना रहा है उसको भी छोड़ना चाहिए, और जो स्टूडेंट है उसको भी हैबिट होनी चाहिए नए तरीके से पढ़ने की। चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए, वो कोई मैटर नहीं करता। प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं होता, आपसे मतलब होता है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। प्लेटफॉर्म से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, हाँ आई डोंट लाई मेरा हैबिचुअल एक्शन है, मैं झूठ नहीं बोलता, हैबिट है मेरी, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। पानी देना वहां से, आप खुद जाओगे, मम्मी आएंगे आपकी, तो जाओ चले जाओ फिर आप, बाकी का ये काम कल चेक करेंगे। घर के लिए अभी कोई होमवर्क, अरे यार, अरे बेटा हिलाना नहीं है इसको, घर के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है आप चले जाओ जाओ। अभी 2 दिन आपका ट्रायल होगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। यहां से आराम से जाना, ये हिलना नहीं चाहिए कुछ भी। दिमाग खराब कर रखा है इस फोन में। आगे क्या है, चलो एक चार्ट बना लेते हैं जो चीजें काम आएंगी। मैं वही कह रही थी, वो जा रहा था, मैंने कहा मम्मी आएंगी। अभी इसको घर के लिए होमवर्क नहीं दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पर क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद सबसे पहले कौन सा था, सबसे पहले था इन सिंपल, तो उसका स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, यही बताया था। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था, नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव में क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी,
इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव के लिए मैंने सिंपल लिख दिया ना, इसको एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, ये डू ऑब्लिक डज पहले आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ठीक, अब सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ही सेंटेंस को 3 फॉर्म में चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना, एक ही सेंटेंस को 3 फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपल में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी, ठीक है। 3 फॉर्म में एक सेंटेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं, द पियोन रिंग द बेल। पहला सेंटेंस है चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है, नंबर 1। सेकंड चीज है चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तीसरी चीज है क्या चपरासी घंटी बजाता है, क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का आएगा, आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आप खुद से बनाओ पहले इसको। दूसरा नेगेटिव का है, स्ट्रक्चर दूसरा नेगेटिव का है, और तीसरा इंटेरोगेटिव का है। 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल की क्लास में कंटिन्यूअस शुरू कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है भाई शुभम। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, स्ट्रक्चर भी नहीं हटाए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, हाँ चलो स्ट्रक्चर मेरे सामने लिखा हुआ है, मुझे पता चल जाएगी कैसे बनाना है इसको। चेक आराम से करना, गलती नहीं होनी चाहिए और कटिंग नहीं होनी चाहिए कॉपी में। हमेशा याद रखो, धीरे लिख लो, चाहे 1 मिनट और सोच लो, कटिंग करने की हैबिट को कम करो, ठीक। सब बच्चे जो भी कभी भी ग्रामर क्लास को बाद में भी देख रहे हैं तो अपने साथ साथ कॉपी जरूर लेके बैठो ताकि देख सको। न्यूज़पेपर की हेडलाइन और पीयू फ्यूचर प्लान के सेंटेंसेस जो है वो आप खुद से भी देख सकते हो, कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक चीज और बताऊं यहाँ पे, अगर इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है तो एक तरीका ये होता है कि आपने पहले यहाँ पर सेंटेंस लिखा, उसके बाद आप खुद से हैबिट डालो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले ऐसे लिखो, इससे आपका क्या होगा, बार बार स्ट्रक्चर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। याद कुछ नहीं करना होता, माइंड में बैठ जाता है। याद कुछ नहीं करना है, याद तो हमें होता ही नहीं कुछ। मेमोराइज करने का तरीका यही है, प्रैक्टिस। कुछ चीजें याद करने में भी कोई बुराई नहीं है। बना लोगे तो बहुत बढ़िया है। हो गया सबका? तो पहले वाले का क्या बनेगा, इसका अगर आपके पास तो कॉपी में है, मैंने तरीका बता दिया, क्या बनेगा, चपरासी घंटी बजाता है। तो चपरासी को क्या बोलते हैं, द पियोन। द पियोन बजाता है, बजाते को क्या होगा, अब देखो घंटी बजा रहा है तो ऑब्वियसली बात है रिंग आएगा, और रिंग क्या है, पियोन क्या अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है तो उसके साथ क्या लगेगा, सॉरी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रिंग्स। द पियोन रिंग्स बेल, है ना।
द दोबारा भी आ सकता है, द बेल। उसके बाद नेगेटिव में क्या है, द पियोन। अब पियोन क्या है, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, और सिंगुलर के साथ मैंने क्या लगाने के लिए बोला था, डज। द पियोन डज। अब सिर्फ सिंगल रिंग आएगा, रिंग द बेल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो डज आ जाएगा आगे, डज द पियोन रिंग द बेल, डज द पियोन रिंग द बेल। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हो गया, दो और है मतलब, दो और बनते हैं मतलब, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो, वो खत्म हो गया। अब पहले बनता था वो, अब उसका जो वो वाला जो रूल है लास्ट वाला, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो डिलीट हो चुका है, अब नहीं बनते वो। बनाते हैं लोग लेकिन अब बनते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वह प्रतिदिन स्नान करता है। क्या करता है, स्नान करता है। तो यहां पर पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हुआ, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। वह प्रतिदिन स्नान मतलब नहाना, ठीक है, बाथिंग, बाथ। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। और तीसरा, क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है, क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है, ये चीज आ जाए, क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है। तो ये इसको चेंज करना है, तो क्या बनेगा, ही टेक्स बाथ एवरी डे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। नेक्स्ट है, डज ही टेक बाथ एवरी डे। क्वेश्चन मार्क। हो गया कंप्लीट। हो गया ना, कितने सेंटेंस हो गए, दूसरा हुआ था ना अभी, ये 10 करेंगे पूरे, 10 बनाएंगे आराम से। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर, यूज प्लेस वैल्यू चार्ट। एक चार्ट बनाओ, प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें पीछे 1s 10s 100 1000 10,000 लिखा होता है, वैसा चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना ये। यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा, 1s कुछ इसी तरीके से ये 100 अब इसमें ना ये डिजिट लिख दो बस, आगे से लिखते चले जाओ नंबर, जहां से शुरू हो रहा है काउंट कर लो कितने नंबर है पहले। आ गया 1 2 3 5 है, तो यहाँ से पीछे से काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ से आएगा, ऐसे काउंट करके लिखना है, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, चलें आगे। यार जल्दी स्पीड से उतारो यार, इतने तो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, कोई बहुत बड़ा तो है भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये लड़के सड़क पर खेलते हैं।
देखो एक चीज याद रखना, हर किसी के बीच में देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इस चीज का ध्यान जरूर रखना, ता आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये लड़के सड़क पर खेलते हैं, ये लड़के सड़क पर खेलते हैं। क्या करते हैं? खेलते हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या होगा? ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या होगा? क्या ये लड़के सड़क पर खेलते हैं? क्या बनेगा इनका? ये लड़के सड़क पर खेलते हैं, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। क्या ये लड़के सड़क पर खेलते हैं? तो बनेगा दीज बॉयज। शाबाश। है बेटा? हाँ, बॉयज नहीं आएगा बेटा, दीज बॉय। चलो कोई बात नहीं, इसने वैसे लिखा है ना, ये उसमें नहीं बता रहा। ये दीज बॉयज पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, ये लड़के, दीज बॉयज प्ले ऑन रोड, यही बनेगा ना। फिर दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन रोड। नेक्स्ट क्या बनेगा? डू दीज बॉयज प्ले ऑन रोड। ठीक, क्वेश्चन मार्क, यही बनेगा। देखो कई जगहों पे ना लोगों को आर्टिकल दा लगाने की बड़ी हैबिट होती है, बट दा लगाना इज नॉट कंपल्सरी। हर जगह पे दा। आगे भी करो, और भी हैं इसमें, इतने थोड़ी है। हाँ तो बुक के क्वेश्चंस कहाँ हैं? फिर आज तो हिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए थी, इससे ज्यादा थोड़ी चलनी चाहिए। इससे ज्यादा हिस्ट्री चलाने का कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब कुछ कर रहा था, उसके बाद भी ये हाल है। नेक्स्ट है दिवेश। कौन सा सेंटेंस नंबर है ये बताओ? दिवेश बाजार जाता है, दिवेश बाजार जाता है, दिवेश बाजार नहीं जाता है। सारा मर्ज करना पड़ेगा। दिवेश बाजार जाता है। क्या दिवेश बाजार जाता है? ये क्वेश्चन है। क्या दिवेश बाजार जाता है? कितने बच्चे हो गए ग्रामर में? 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए ना। तो इंग्लिश ग्रामर का बैच बना दूंगी आज, उसके अंदर ये सेंटेंसेस जो है भेज दूंगी, बना के लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, ये बनाओ। इसके बाद 2 3 और करा देते हैं, कुछ और देखती हूँ।
और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो। क्या है? शिवानी टीवी देखती है। शिवानी टीवी देखती है। शिवानी टीवी देखती है। शिवानी टीवी नहीं देखती है। शिवानी टीवी नहीं देखती है। उसके बाद क्या शिवानी टीवी देखती है? तो पहले वाले का है दिवेश बाजार जाता है, तो दिवेश क्या आएगा? गोज टू मार्केट, यही आएगा। दिवेश बाजार नहीं जाता है। दिवेश डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। क्या दिवेश बाजार जाता है? डज दिवेश गो टू मार्केट? शिवानी टीवी देखती है। शिवानी वॉचेस टीवी। शिवानी डज नॉट वॉच टीवी। डज नॉट वॉच टीवी। डज शिवानी, लगती है नानी, डज शिवानी वॉच टीवी। हो गया खत्म। ठीक है, और भी करना है? थक गए? क्यों? तो यार ऐसे थोड़ी होता हाथ दर्द हो रहा है मतलब। और क्या कराओ? यही तो कराऊंगी। अब देखो, आज एक क्लास में ये हो गया, कल की क्लास में कंटिन्यूअस निपटा देना है मैंने, परसों की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 क्लासेस में निपटा दूंगी, उसका फिर सैटरडे को टेस्ट ले लूंगी, फिर पास स्टार्ट कर देना। मैंने बोला ही था 12 क्लासेस में टेंसेस खत्म करूंगी मैं, ऐसा टाइम ही नहीं मेरे पास। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे, वो मन होगा तो कर लेना, वरना अपना कोर्स स्टार्ट कर देना आगे से। टेंसेस करा दिए, मेन यही होते हैं। फिर भी बहुत डिमांड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने की, तो वो भी करा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो इससे भी ज्यादा आसान है। और मैं तो बल्कि स्ट्रक्चर ही देखना है और कुछ करना नहीं, पहचान बुझ होती नहीं। बाय लगाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, बाय लगाओ, सेट दैट लगाओ, उसको चेंज करो, खत्म। पैसिव में बाय लगाओ, वो खत्म करो, बस। ज्यादा रूल में पढ़ने का नहीं अपने को। जिंदगी सिंपल, हम भी सिंपल, काम भी हमारे सिंपल बट सक्सेसफुल। ठीक है, चलो इतना करना है तो कोई बात नहीं, इतना ही कर लेते हैं, है ना। उसके बाद जितने भी सेंटेंसेस है वो बनाने की आप लोग कोशिश करिए। अगर फिर भी कोई सेंटेंस समझ नहीं आता तो उसको उठा के कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए, लेकिन क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। अगर क्लास इको की पढ़ाई जा रही है और क्वेश्चन पोल साइंस का आ रहा है, जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।